कि आपसे जो संपत्ति कर वसूला जा रहा है, ये संपत्ति कर की चोरी कर रही है बीजेपी। और कैलाश विजयवर्गीय स्वीकार कर रहा है कि हमारा महापौर करप्ट है। ये हम नहीं कह रहे, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। ऐसे कैसे चलेगा? एक नंबर से चुना, वो मंत्री बने प्रदेश के, दोनों के साथ हिस्ट्री सीटर फोटो खिंचवाते। आखिर कैसा इंदौर शहर बन रहा है? और इसी शहर में 2000 करोड़ रुपए की नकली फाइलें इसी परिषद ने बना ली। आप ही का खून पसीने का पैसा अपनी जेब में डाल लिया। आखिर आपसे वोट लिए और फिर आपके पैसे कोई लूट लिया। प्रदेश अध्यक्ष पद तो छोड़िए, क्या अपना मंत्री पद भी गवा बैठेंगे मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय? क्या कैलाश विजयवर्गीय ने जो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दबाव बनाया, क्या मंत्री पद से हाथ धो बैठेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी खुद उन्हें ही बाहर का रास्ता दिखा देगी? कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसी छवि वाले नेता नजर आते हैं जो हमेशा से विवादों में रहते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान पैसे बांटते हुए कई बार कैलाश विजयवर्गीय को देखा गया, इल्जाम भी लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को बचा लिया। इसके साथ साथ उनके बल्लेबाज बेटे का भी जिक्र करें तो वो भी कई बार सुर्खियों में रहे और कई बार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर वो तस्वीरें अभी भी दिखाई जाती हैं जो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे बल्ला हाथ में लेकर बीजेपी को ही धमकाते हुए नजर आए थे। वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन एक और बड़ा विवाद कैलाश विजयवर्गीय को लेकर खड़ा हो गया है। क्या ये विवाद ठंडे बस्ते में जाएगा या कैलाश विजयवर्गीय अपना मंत्री पद छोड़कर जांच के घेरे में आ जाएंगे? क्या कैलाश विजयवर्गीय कानूनी में पछड़े में फंसते हुए दिखाई दे सकते हैं? दरअसल इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय विधायक है और कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय इंदौर अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में फंस चुके हैं। मामला है इंदौर के नगर निगम में बिल घोटाले को लेकर और इस घोटाले का उजागर खुद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया है। और जीतू पटवारी ने खुलकर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सौरभ शर्मा जैसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पाए गए इस शख्स को जमानत दिलवा देती है। भारतीय जनता पार्टी गोविंद सिंह राजपूत जो इसी मामले में आरोपी बताए जा रहे थे कि इनके पास भी वो संपत्ति है, वो धनराशि है जो काले तरीके से इकट्ठा की गई है, लेकिन इसके बावजूद उनको भी बचा लिया जाता है। इसके अलावा कई और आरोप जीतू पटवारी ने लगाए कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी, ईडी यहाँ पर आई, यही सरकारी एजेंसियां आई जो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली कही जाती हैं, जैसा कि विपक्ष कहता है, लेकिन उसके बावजूद जांच होती है और मामला रफा दफा कर दिया जाता है और फिर से कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े चेहरे को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। सौरभ शर्मा मामले में क्या कुछ जीतू पटवारी कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। अभी सौरभ शर्मा, मध्य प्रदेश वासियों, इंदौर वासियों, आपका वोट है, आपकी सरकार है, हमारी भी सरकार, मुख्यमंत्री भी हमारे हैं। यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुने हैं वो जनता के हैं, हम जरूर कांग्रेस के, पर आखिर जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है और हमारा भी धर्म है विपक्ष का काम करना। सवाल तो बनता है, सौरभ शर्मा को कल जमानत मिल गई। किस सौरभ शर्मा को? उस सौरभ शर्मा को जिसके यहाँ से 500 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। और किसने किसने छापे डाले? ईडी ने, नरेंद्र मोदी की ईडी। किसने छापे डाले? आईटी की रेट डाली, आईटी की। इनकम टैक्स किसकी रेट? नरेंद्र मोदी। नया भारत नरेंद्र मोदी का। उसको कल लोकायुक्त ने जमानत दे दी। जब हमने सवाल किया तो लोकायुक्त जी ने वापस ट्वीट किया कि ये टेक्निकल जमानत हुई, हमें अभी जांच की प्रोसेस को आगे बढ़ाना। शर्म आनी चाहिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को। 5वीं मंजिल मुख्यमंत्री ऑफिस से पूरे घोटाले को इन्होंने कैसे रफा दफा कर दे, इसकी प्लानिंग की। इसलिए कि लोगों ने आपको अद्भुत अकल्पनीय वोट दे दिए। अरे लोकायुक्त जी, आपको तो शर्म आनी थी कि इतना बड़ा बहुचर्चित घोटाला है, उसको आपने जमानत ऐसे ही होने दी 60 दिन में। आखिर ये जो लोग टोल पे जाते हैं ना, इंदौर
जो पूछताछ नहीं हुई परिवहन मंत्रियों से, जो पूछताछ नहीं हुई मुख्यमंत्री से, जो पूछताछ नहीं हुई कमिश्नर परिवहन के से, जो पूछताछ नहीं हुई जितने मंत्री परिवहन के बने उनको क्यों नहीं लपेटा गया? आखिर क्या प्रदेश है हमारा? सौरभ शर्मा को जमानत मिलना इस मध्य प्रदेश की जनता के गाल पे करारा चाटा है, ऐसे ही नहीं पड़ा है। ये आप लोगों की कांग्रेस पार्टी को जो दायित्व है निभाना है, हमने सदन में भी निभाया, बाहर भी निभाएंगे। हम 12 तारीख को लोकायुक्त का घेराव करेंगे। हमने आज पूरे हर जिले में लोकायुक्त के और इनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। आखिर कैसा प्रदेश है? भ्रष्टाचार को हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ की जनता ने, वोट देने वालों ने एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेसियों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर ये भ्रष्ट रहते रहे और हम अपनी आंख मीच लेंगे तो फिर हम अपने साथ, इस प्रदेश के साथ, इस लोकतंत्र के साथ और कांग्रेस की विचारधारा के साथ न्याय नहीं कर सकते। जीतू पटवारी ने जहां साफ तौर पर कह दिया कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे भ्रष्ट अफसरों को बचाने का काम मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव कर रहे हैं और अपने ही मंत्रियों को अभी बचाव मोहन यादव कर रहे हैं। और खुला चैलेंज देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को जीतू पटवारी तैयार हो गए हैं। दरअसल बिल घोटाला जो ड्रेनेज विभाग में देखा जाता है, यहाँ पर माना जा रहा है कि मामला सिर्फ हजारों में नहीं है, मामला 100 में नहीं है, मामला करोड़ों में पहुंच जाता है। 200 करोड़, 1100 करोड़, 1000 करोड़, इतने करोड़ों का घोटाला नगर निगम में देखा गया, जहां बिल फर्जी तरीके से बनाकर इससे पैसे ऐंठे गए और पैसे लेकर अपनी जेबों में भरा गया और कई कर्मचारी यहाँ पर परेशान नजर आए। और जीतू पटवारी ने इसका खुलासा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय को एक खुला चैलेंज दे दिया। क्या कुछ कैलाश विजयवर्गीय को लेकर जीतू पटवारी कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। कि आपसे जो संपत्ति कर वसूला जा रहा है, ये संपत्ति कर की चोरी कर रही है बीजेपी, और कैलाश विजयवर्गीय स्वीकार कर रहा है कि हमारा महापौर करप्ट है। ये हम नहीं कह रहे, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। ऐसे कैसे चलेगा? ये एक वार्ड में जाकर, एक घर जाकर, और मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के नेताओं को, जहां चाहे वहां, जिस जगह चाहे उस जगह मैं आने को तैयार हूं कि इंदौर शहर को आपने लूट लिया। मैं तथ्य समेत कैलाश विजयवर्गीय नगर निगम के मंत्री हैं, उनको चुनौती देता हूं। मैं चुनौती देता हूं सारे विधायकों। कोई एक आदमी ये कहे कि हाँ हमने इंदौर का नहीं लूटा, तो मैं तथ्य दूंगा, तर्क दूंगा, साक्ष्य दूंगा, आके हमारे से बात करें। अभी आप विज्ञापन आते हैं आजकल अखबारों में, पहले अखबार गुंडों के विज्ञापन भी आते थे तो मना कर देते ये इंदौर शहर में अहिल्या की नगरी है। पर आज अखबार में मोहन यादव जी के जन्मदिन पर विज्ञापन आए तो गुंडों के, हिस्ट्री सीटरों के जिनके थानों में फोटो लगे थे उनने विज्ञापन दिया। अरे कैसा शहर बन रहा है? एक विधायक आपने 2 नंबर का चुना, इंदौर की जनता ने चुना, जो जीता वो सिकंदर। एक विधायक 1 नंबर से चुना, वो मंत्री बने प्रदेश के, दोनों के साथ हिस्ट्री सीटर फोटो खिंचवाते। आखिर कैसा इंदौर शहर बन रहा है? सुमित्रा महाजन के शोरूम को फोड़ दिया और हिसाब कांग्रेस दे, गुंडे बीजेपी के, और हिसाब कांग्रेस के नेताओं से। ये मैं समझता हूं न्याय नहीं होगा। मैं इंदौर शहर की जनता को इसलिए पहले मैंने संबोधित किया कि आप लोगों को घर में बैठ के विचार करना पड़ेगा कि एक गुरुद्वारे पे नगर निगम ने चस्पा किया संपत्ति कर, और इसी शहर में 2000 करोड़ रुपए की नकली फाइलें इसी परिषद ने बना ली। आप ही का खून पसीने का पैसा अपनी जेब में डाल लिया। आखिर आपसे वोट लिए और फिर आपके पैसे कोई लूट लिया। अब क्या कैलाश विजयवर्गीय वाकई फंस चुके हैं? जहां जीतू पटवारी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जहां तमाम और अधिकारियों ने ये कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, घोटाला है और इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं, बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हैं और कैलाश विजयवर्गीय का भी जिक्र किया जा रहा है।
तो क्या प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंपने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी कैलाश विजयवर्गीय को तैयार नहीं थी, जहां कैलाश विजयवर्गीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 20 से 30 मिनट तक मुलाकात करते हैं, जहां कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव की बैठकों से दूरियां बढ़ा रहे थे, वो नजदीकियों में बदल जाती है, बैठकें करते हुए नजर आते हैं। वो कैलाश विजयवर्गीय जो अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में गुंडाराज खत्म करने का बात करते हैं और कहते हैं कि इंदौर में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। क्या यही कैलाश विजयवर्गीय कानूनी पचड़े में फंसते हुए क्या अपने मंत्री पद से भी हाथ धो बैठेंगे? जहां नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े चेहरों के खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय नजर आए, क्या आप खुद की ही पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।